जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। हम पंचकूला पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 2 अभी करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट का काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आता है मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो आपको याद रखना है मोरनी की पहाड़ियां कहां पर है। पंचकूला में। पंचकूला में मोरनी की पहाड़ियां हैं। और जो मोरनी की पहाड़ियां हैं इनको पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एचएसएससी के एग्जाम में आ चुका है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी तो आपको याद रखना है हरियाणा तथा मोरनी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कौन सी है, करोह। कई बार एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको याद रखना है करोह इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है तो 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो मोरनी की पहाड़ियाँ यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर पथरीली मिट्टी पाई जाती है, पथरीली मिट्टी पाई जाती है मोरनी की पहाड़ियों पर। इसके अलावा यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर चीड़ के वृक्ष मिलते हैं, चीड़ के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मोरनी की पहाड़ियां हैं किस फसल की पैदावार होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो मोरनी की पहाड़ियों पर हरड़ नामक दाल की, हरड़ एक दाल है जिसकी पैदावार यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है कि पंचकूला में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है। तो आपको याद रखना है पंचकूला में सबसे ज्यादा मक्का की पैदावार की जाती है, या मक्का फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा पंचकूला में होता है। इसके अलावा जो मोरनी की पहाड़ी हैं आपको याद रखना है यहाँ पर एक हर्बल पार्क प्रस्तावित है। कहने की बात है कि ये प्रस्तावित है कि ये अभी तक बनाया नहीं गया है, लेकिन एचएसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर मुख्यालयों से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि पंचकूला में कौन कौन से विभाग का मुख्यालय है। तो आपको याद रखना है कि पशु चिकित्सा परिषद का मुख्यालय नेक्स्ट हरियाणा कर्मचारी चयन विभाग का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकूला में है। नेक्स्ट हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकूला में है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकूला में है। नेक्स्ट बात करें हरियाणा पुलिस का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकूला में है। देखिए ये एचएसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कुछ प्रसिद्ध फेमस हेडक्वार्टर्स हैं, कहाँ पर? पंचकूला में है। इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर कभी भी आपके एग्जाम में
क्वेश्चन मिले, किसी भी विभाग का मुख्यालय पूछा जाए तो 99% श्योरिटी होती है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा, पंचकूला में ही मिलेगा। तो आपको आंसर क्या देकर आना है, पंचकूला ही। इसके अलावा बात करें हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी HSSC के एग्जाम में आ चुका है। अभिलेखागार से क्या समझते हो कि जो हरियाणा सरकार कार्य करती है उसका आंकड़ा कहाँ पर मिलेगा, आपको पंचकूला में मिलेगा, और उसे किस नाम से जाना जाता है, अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो पंचकूला है यहाँ पर एक टीचर होम की भी स्थापना की जा रही है और जिस पर कुल खर्च किया जाएगा 62 लाख रुपए, 62 लाख रुपए का खर्च वहां पर किया जाएगा। एक टीचर होम की स्थापना की जा रही है। फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, तो आपको याद रखना है नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 7 और नेशनल हाईवे 105। 5 नंबर, 7 नंबर और 105 नंबर हाईवे यहाँ से गुजरते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, याद रखना है, ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। सेक्टर 1 में है ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल और इसकी स्थापना की गई थी 1929 में, ये भी आपको याद रखना है। पंचकूला में एक मुगल गार्डन है या पिंजौर गार्डन है, इनके बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आता है पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन। इसके अलावा पूछा जाता है मुगल गार्डन, तो आपको याद रखना है जो पिंजौर गार्डन है उसी का ही दूसरा नाम है मुगल गार्डन, और मुगल गार्डन को ही हम यादवेंद्र गार्डन के नाम से जानते हैं। और इस यादवेंद्र गार्डन को ही हम उत्तर भारत का नंदन वन कहते हैं। याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन HSSC के एग्जाम में आ चुके हैं। इसे ही उत्तर भारत का नंदन वन कहा जाता है। इसके अलावा इसे ही जो यादवेंद्र गार्डन है इसे ही कैक्टस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में तो हम इसे पिंजौर गार्डन के नाम से जानते हैं, लेकिन जो मुगल गार्डन, सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी मुगल गार्डन के नाम से। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आ चुका है, किसके द्वारा की गई थी, फिदाई खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो फिदाई खान था वो जहांगीर के समय में था। तो यहां से ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कौन सी शताब्दी के दौरान की गई थी, तो आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी के दौरान की गई थी और उस समय इसका नाम रखा गया था मुगल गार्डन। उसके बाद ये पटियाला रियासत के सरदार या राजा यादवेंद्र के अधीन हो गया और उसने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, यादवेंद्र गार्डन। और इस यादवेंद्र गार्डन को ही उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है और इसे या फिर यादवेंद्र गार्डन को ही कैक्टस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो पिंजौर गार्डन है या यादवेंद्र गार्डन है, ये कहाँ पर है, आपको याद रखना है, पिंजौर में है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पर आम मेले का आयोजन किया जाता है। आम मेला प्रतिवर्ष यहाँ पर लगता है, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से महीने में आम के मेले का आयोजन किया जाता है, तो आपको याद रखना है जुलाई के महीने में आम मेले का आयोजन किया जाता है। और ये भी याद रखना है
सप्ताह में प्रथम सप्ताह में आम के मेले का आयोजन किया जाता है। जो 2019 में आम का मेला कब आयोजित किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है 5 से 7 जुलाई के मध्य आम मेले का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना की गई थी 12 फरवरी 2019 में। किसके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इसके अलावा यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं यहाँ पर। तो आपको याद रखना है गौरी शरोन और विश्वजीत, ये दोनों ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और ये भीम अवार्ड भी जीत चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है, भीम अवार्ड भी जीत चुके हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये किस खेल से संबंध रखते हैं। तो आपको याद रखना है ये दोनों ही शूटिंग से संबंध रखते हैं, दोनों ही शूटिंग से संबंध रखते हैं। इसके अलावा जो पंचकूला है, यहाँ पर कौन कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आम मेला लगता है कहाँ पर, याद रखना है पिंजौर, और कहाँ पर, मुगल गार्डन में। नेक्स्ट बात करें काली माई का मेला। काली माई का मेला भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है, और कहाँ पर, कालका में। फिर यहाँ से ये भी पूछा जा चुका है कि जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है पंचकूला सेक्टर 3 में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कहाँ पर है और कौन से सेक्टर में है। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि जो ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो पंचकूला है, ये सबसे कम विधानसभा वाला क्षेत्र है हरियाणा में, और यहाँ पर 2 ही सीटें हैं। ये भी आपको याद रखना है कौन कौन सी, पंचकूला और कालका, ये 2 सीटें हैं यहाँ पर। ये भी आपको याद रखना है, पंचकूला और कालका 2 ही सीटें हैं। यहाँ पर और काफ़ी फेमस जगह हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन HSSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है, आपको याद रखना है पिंजौर में भीमा देवी मंदिर है, और यहीं पर भीमा देवी कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पर है, पिंजौर में। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर काली माई मंदिर ये कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है कालका में काली माई मंदिर है। एक और जगह है यहाँ पर फेमस है जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है नाडा साहेब गुरुद्वारा, नाडा साहेब गुरुद्वारा
ये कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। कालका में है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी अभी तक तो नहीं आया, लेकिन भविष्य में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है कि जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है ये भी घग्गर नदी के किनारे है, क्योंकि हम थोड़ी ही देर पहले बात कर चुके हैं कि जो कालका है वहीं से घग्गर नदी प्रवेश करती है हरियाणा में। नेक्स्ट बात करें तो एक और क्वेश्चन है, तकिया बनवा फकीर, ये भी एक स्थान है। ये बार बार HSCC एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कालका में है पंचकुला। याद रखना है ये कहाँ पर है, कालका पंचकुला में है। इसके अलावा बात की जाए, यहाँ पर एक प्रसिद्ध कोठी भी है, आपको याद रखना है नाहन कोठी। नाहन कोठी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है पंचकुला में। पंचकुला में नाहन कोठी है, कहाँ पर, पंचकुला में। इसके अलावा यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन में पंचकुला से महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो आपको याद रखना है कि आसफ अली यहाँ से कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी। इसके अलावा आपको याद रखना है अरुणा आसफ अली, ये आसफ अली जी की पत्नी थी, आपको याद रखना है। यहाँ से ये पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन में पंचकुला से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आपको याद रखना है इन दोनों ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आसफ अली, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत छोड़ो आंदोलन में, और लोगों को एकत्रित किया था, मोटिवेट किया था कि लोग भारत छोड़ो आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके। यहाँ से ये सभी क्वेश्चन HSSC के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुँच सके।